अस्सलाम वालेकुम लिब्रास, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सब कार्ड्स को हम फिर क्लैरिफाई करेंगे। उससे पहले कार्ड्स को अच्छे तरीके से शफल करेंगे। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। देखते हैं कि लिब्रास आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, जी तो लिब्रास, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आपके लिए मौजूद है जजमेंट का कार्ड, टू ऑफ सोर्ड्स, डेविल का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड नज़र आते हैं। ओके, पहला कार्ड जो रिलेशनशिप सेक्टर में आपके लिए मौजूद है वो है, वन सेकेंड, ओके, वो है बहुत ही खूबसूरत एस ऑफ कप्स की एनर्जी लिब्रास आपके लिए नज़र आती है। बहुत ही पॉजिटिविटी का कार्ड, लेकिन ये है कि ये एक अनकंडीशनल मामले को जाहिर करता है, यानी कि आपका पार्टनर जो है उसके लिए आप बहुत ही एक ऐसे जज्बात रखते हैं जो कि अनकंडीशनल हैं, यानी कि आपको शायद कुछ जो है ना, आपका पार्टनर अभी शायद आपके लिए इतना वो आपको जो है ना, आपके लिए साथ कोई इमोशनल बॉन्ड में आने का डिसीजन नहीं ले रहा, लेकिन आप अनकंडीशनली उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, उनके लिए फेवर रखते हुए नज़र आते हैं। ये एक ऐसा देखिए, जो ट्रू लव किसी को मिलना है ना, वो वाकई एक डिवाइन बात होती है। यहाँ पे एक वही पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है। आपका पार्टनर देखते हैं किस एनर्जी में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में इस टाइम आपका पार्टनर मौजूद है, यानी कि वो भी आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव वाइब रखते हैं, पॉजिटिव मामलात रखते हैं, लेकिन ये है कि वो इस टाइम एक ऐसे फैमिली गैदरिंग में मौजूद हैं जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं और जैसे होता है ना, ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि आप उनके लिए डिवाइन कप ऑफ लव रखते हुए नज़र आते हैं, या मे बी ओके, ये देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत खूबसूरत पॉजिटिविटी का मामला आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आता है। देखिए, ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग जो हैं, आप और आपका पार्टनर जो है ना लिब्रास, वो एक इस बंधन में बंधने के लिए जो है ना वो एक दूसरे को, लेकिन ये है कि ये इस तरह का मामला है कि आप भी, आपकी फैमिली भी और आपका पार्टनर और उनकी फैमिली भी जो है ना बहुत ही खुशी के साथ राज़ी हैं। किसी किस्म की कोई बज़ाहिर हर्डल नहीं है। किंग ऑफ कप्स की बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है, यानी कि आपके जो एल्डर्स हैं, फैमिली के जो बड़े हैं, उनकी आपको ना सिर्फ ये कि सपोर्ट बिल्कुल एक मिली हुई है और आप के साथ मिलकर वो ज़िंदगी की खुशियों को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं और आपकी इस रिलेशनशिप के डिसीजन से वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके, जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसमें यहाँ पे आपके लिए देखिए जो है ना वो 5 ऑफ कप्स का मामला नज़र आता है। देखिए, 5 ऑफ कप्स का शायद आपको बिज़नेस में या जॉब में कोई किसी किस्म की हर्डल का सामना है, किसी किस्म का लॉस जो है ना वो आपको देखना पड़ा है। अगर तो ये जॉब का मामला है तो आपका शायद जो है ना वो कोई डिमोशन हुई है, या आपको जो है ना कुछ अपने सीनियर्स से, कुछ आपके बॉस से स्पेशली कुछ ऐसा सुनने का मिला है जिसमें आपकी एफ़र्ट्स जो है ना, लगातार कुछ एफ़र्ट्स आपकी नाकाम हुई हैं किसी उस मामले के ऊपर। लेकिन ये है कि अगर ये बिज़नेस का मामला है तो शायद आपको कुछ लॉस का सामना करना पड़ा है। लेकिन याद रखिए, जब जो एक लॉस हो जाता है या जो कोई नुकसान हो जाता है या ज़िंदगी में किसी किस्म की नेगेटिविटी आ जाती है, तो हमने फिर उससे लेसन सीखना होता है और हमने फिर आगे मूव ऑन करना होता है। हमको वहीं पर स्टक नहीं होना, अदरवाइज़ हमारा मेंटल, हमारी हेल्थ भी थोड़ी जो है ना वो लाज़मी सफ़र करती है और हमारी जो है ना मटीरियल जो है ना मामलात वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपने इस जो लॉस का एक मामला है, जो किसी किस्म का एक नुकसान का सामना आपको करना पड़ा है, चाहे वो अगर जॉब का मामला है तो शायद आपको अपने सीनियर्स से कुछ जो है ना वो सुनना पड़ा है कि आप का शायद कोई एफ़र्ट्स आपकी नाकाम गई हैं। लेकिन अगर ये बिज़नेस का मामला है तो एक वाकई देखिए, टोटल आपके पास 5 कप्स हैं जिसमें से 3 कप्स का आपको लॉस होता हुआ नज़र आता है, यानी कि एक बड़ा धचका है ये आपके लिए। लेकिन याद रखिए, देयर इज़ होप, आपके लिए फाइनेंशियल सेक्टर में होप मौजूद है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करें, दोबारा से अपनी हिम्मत को जमा करें, अपने स्किल्स को थोड़ा सा मज़ीद शार्पन करें और
सिंसियर एफ़र्ट्स करें, क्योंकि यहाँ पे जो एक तजुर्बा आपको मिला है। देखिए, जब भी कभी आपने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी हो ना, तो कभी भी जो है ना अपना सारे उस मामले के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़ा एक मामला लेकर ऐसे चलना चाहिए कि थोड़ी कम रिस्क का मामला हो। ओके, यहाँ पे आपके लिए देखिए सरप्राइज़ कार्ड के अंदर 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड नज़र आता है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कुछ बैक स्टैबिंग किसी ने की है, कोई धोखाधड़ी का मामला है, किसी ने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है। ये एंग्ज़ायटी को, स्ट्रेस को भी ज़ाहिर करता है। लेकिन इतना एक ऐसा मामला है जैसे जहाँ पे लॉस की कैफ़ियत नज़र आती है, यहाँ पे भी लॉस की और जो है ना एक इस तरह का मामला है कि जिसमें कुछ डिफ़ीट हुई है आपको, आपका ट्रस्ट ख़राब हुआ है। लोगों ने आपके ट्रस्ट को जो है ना वो तोड़ा है और आपको धोखा दिया है। मे बी आपके बिज़नेस आइडियाज़ को जो है ना वो किसी को जो है ना वो दे दिए हैं, या कोई अगर वैसे आपको पैसों के मामले में किसी बहुत बड़े लॉस और धोखे का सामना करना पड़ा है, इसको बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देखिए, लेकिन एक चीज़ है कि जो इतना नुकसान आपका होना था, जैसे कि यहाँ भी नज़र आ रहा है और आप इस पे थोड़ा-सा पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जो 10 का मामला है ना, ये अब एंडिंग का है। आगे आपके लिए मामलात बेहतरीन होते चले जाएँगे। ओके, जो आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड नज़र आता है। लिब्रास, पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि किसी मामले में आपको क्लैरिटी मिली है। जैसे वो तो मिल नहीं थी, क्योंकि जब एक लॉस का सामना करना पड़ा है, नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, तो देखिए जब कोई इस तरह नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो इंसान को बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि कौन उसके हक़ में है, कौन उसके हक़ में नहीं है। और मतलब उसको अपने और पराये का बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है। यहाँ पे भी आपको क्लैरिटी मिली है, ये आपका सपोर्ट कार्ड है। इसको बाद में हम क्लैरिफाई करेंगे, इन सब मामलात को देखेंगे कि बाद में क्या मामलात इसके लिए निकलते हैं। फ़िलहाल किंग ऑफ कप्स की एनर्जी देखिए, लिब्रास आप जो है ना वो चीज़ों को बैलेंस करने वाले लोग होते हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि अगर आपका रिलेशनशिप सेक्टर कुछ थोड़ा फ्लरिश कर रहा है, कुछ बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, तो नीचे आपके थोड़ा एक बहुत ही ऐसा मामला नज़र आता है कि जो ज़रा डिस्टर्ब है, यानी कि आपके लिए फाइनेंसेस डिस्टर्ब हैं, सरप्राइज़ कार्ड में डिस्टर्बेंस है, और सपोर्ट कार्ड जो है वो ये एक अच्छा मामला है कि इसमें आपको क्लैरिटी मिली है। लेकिन आप लिब्रास, आप चीज़ों को बैलेंस करके चलने के आदी होते हैं। आप अगर फाइनेंसेस में ज़्यादा बिजी हैं तो आप रिलेशनशिप को डिस्टर्ब यहाँ पे करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपका रिलेशनशिप सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है, तो आप यहाँ पे फाइनेंसेस को आपके डिस्टर्ब होते हुए नज़र आते हैं। आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है लिब्रास। ओके, देखते हैं अपने जो है ना दोनों चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें। आप इस चीज़ के कैपेबल हैं। आपके पास ये देखिए जो एक लव की एक बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिविटी का एक जो आपको दिया गया है ना ख़जाना, उसको आपको बरूए कार लाने की ज़रूरत है, और वो दूसरों के लिए भी कीजिए और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी होना चाहिए। अपनी ज़ात को भी थोड़ा मार्जिन दें। ओके जी, यहाँ पे बहुत खूबसूरत आपके लिए लवर्स का कार्ड मौजूद है। किंग ऑफ कप्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे लवर्स का कार्ड निकला है। बहुत खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है, मेड फॉर ईच अदर वाला मामला है, डिवाइन लव का सिंबल माना जाता है। यानी कि आपका जो लव है और आपका जो आपके और आपके पार्टनर्स के साथ ताल्लुक़ है, ना सिर्फ ये कि आप लोग एक दूसरे के लिए फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ इमोशनली भी एक जैसे होता है ना, एक बहुत हम सूदिंग एनर्जी के अंदर जाते हैं। यानी कि आप अपने पार्टनर की कंपनी को एंजॉय करते हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ चाहे वो एक चाय का कप पीना हो, चाहे उनके साथ शाम में कुछ टाइम स्पेंड करना हो, या शायद वॉक ही करनी हो। यानी कि आप अपने पार्टनर की कंपनी को एंजॉय, उनकी प्रेजेंस को एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं, और इसी तरह आपका पार्टनर भी आपके लिए पॉजिटिव जज्बात रखता है। बहुत खूबसूरत एक पॉजिटिविटी का मामला रिलेशनशिप सेक्टर में, बहुत ही ब्लेसिंग का मामला आपके लिए नज़र आता है लिब्रास। ओके, देखते हैं फाइनेंशियल। देखिए, एक चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी, जब आपके लिए पॉजिटिविटी का मामला हो, जब आपके लिए मामला बेहतरीन हो, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें। ये इवल आय का मामला है, और कुछ ज़रूर चैरिटी वर्क किया करें, ताकि आपकी जो खुशियाँ हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, उनको किसी की नज़र ना लगे। यहाँ पे आपको जो है ना अपने मामलात में थोड़ा सा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत पॉजिटिविटी का मामला, ब्लेसिंग का मामला आपके लिए यहाँ पे रिलेशनशिप सेक्टर में नज़र आता है। ओके, ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो फाइनेंशियल 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसके लिए क्लैरिफिकेशन कार्ड क्या निकलता है। ओके लिब्रास,
देखिए, बहुत खूबसूरत आपके लिए 9 ऑफ कप्स की पॉजिटिव तरीन एनर्जी यहाँ पे आपके लिए मिलती हुई नज़र आती है। देखिए, यहाँ पे जो आपका एक डिवाइन कप ऑफ लव आपको मिला है, वही यहाँ पे आपका 9 मिलके 10 कप आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं, और आपका पार्टनर भी इस टाइम 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के अंदर मौजूद है। यानी कि बज़ाहिर जो आपको लॉस एक हुआ है, सिर्फ आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो 2 कप्स आपके लिए मौजूद हैं, इसके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी हिम्मत को जमा करना है। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करें। देखिए, जब इंसान के पास होता है तब तो वो चैरिटी वर्क करता है, लेकिन जब इंसान के पास कुछ कमी होती है तब वो अवॉइड करता है कुछ चैरिटी करना। लेकिन याद रखिए, कुछ चैरिटी वर्क उस टाइम ज़रूर करना चाहिए। और आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट किसी चूंटियों को बिस्किट डाल दिया करें, पौधों को पानी दे दिया करें आपके लिए। यानी किसी के साथ आपने कुछ रहम का मामला करना है, किसी को आपने आसानी देने की कोशिश करनी है, अनकंडीशनल आसानी देने की कोशिश करनी है। आपके लिए मामलात बेहतरीन ब्लेसिंग की तरफ जाएंगे। आपने इन जो आपका लॉस हुआ है फाइनेंसिस के अंदर, चाहे वो आपके कुलीग्स ने आपको दिया है या आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको दिया है, आपको अब उसके ऊपर से अपना फोकस हटाना है। आपको अपने इस बाकी फाइनेंसिस के ऊपर जो है ना, अब थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अपनी जो काम आप कर रहे थे, आपको अपनी एफर्ट्स को डबल करना है। देखिए, जब हम एक थोड़ा डिसहार्ट हो जाते हैं ना, तो आपको उस टाइम आप अपने डिसहार्ट उस नेगेटिव एनर्जी के अंदर, जब हम माइंड सेट के अंदर आ जाते हैं, उससे निकलने का तरीका ये है, नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, क्योंकि वो वहाँ से हमें होप मिलती है। जिन्होंने आपके साथ आपका नुकसान किया है, उनको अनकंडीशनल माफ़ करें। जब आप ऐसा करेंगे, ये बज़ाहिर आपको एक मुश्किल काम लगेगा, लेकिन जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये मुश्किल काम लगेगा, लेकिन इनफैक्ट ये बहुत आसान है, क्योंकि इससे आपकी सोल फ्री होगी। जब इंसान की सोल फ्री होती है तो वो जो हैवीनेस एक होती है ना, एक नेगेटिविटी का प्रेशर इंसान की सोल पर आता है, तो फिर वो जब नेगेटिविटी का प्रेशर हटेगा तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये आपको आजमा कर देखना पड़ेगा। ये आप शायद आपको एक प्रैक्टिकल बात ना लग रही हो, लेकिन जब कभी आप इसको आजमाएंगे तो आप बिल्कुल एक फ्री सोल, फ्री बर्ड अपने आप को महसूस करेंगे। और जब उस फ्री सोल के साथ एक बिल्कुल बर्डन की, जब आपके ऊपर सोल के ऊपर बर्डन नहीं होगा, तो फिर आप जब रिलैक्स माइंड के साथ अपने इन मामलात के ऊपर एफ़र्ट्स करने शुरू करेंगे, अपनी सिंसियर एफ़र्ट्स करने शुरू करेंगे, तो आपके लिए मामलात बहुत बेहतरीन और फ्रूटफुल साबित होंगे। आपके फाइनेंसेस ग्रो करते हुए यहाँ पे नज़र आते हैं। आपके जितनी भी एफ़र्ट्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता हुआ नज़र आ रहा है, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और मामलात आपके लिए बेहतरीन होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जितनी जल्दी आप इस नेगेटिव जोन से, नेगेटिव सेट ऑफ माइंड से निकलेंगे, आपके लिए बेहतरी उसी वक्त, उसी लम्हे शुरू हो जाएगी। ओके जी, जो यहाँ पे आपका सरप्राइज कार्ड है जिसके अंदर 10 ऑफ सोर्ड का मामला है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे लिब्रास। देखते हैं कि आपके लिए क्या मामला निकलते हैं। सॉरी, फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे। ये देखिए, एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए मौजूद है। देखिए, एस ऑफ सोर्ड इस चीज़ को जाहिर करता है कि जिन लोगों ने बैक स्टैबिंग की है उनको माफ़ करें, लेकिन उनको अपनी ज़िंदगी से हटाएं, उनको निकालें। उनके ऊपर दोबारा आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आपने उन नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी ज़िंदगी से हटाना है। यही आपका एक सरप्राइज़ कार्ड है। यानी कि वो देखिए, कुछ अक्सर ऐसे हमें धोखा कौन देते हैं, हमें वो लोग धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज़्यादा यकीन किया होता है, और हमने उनको या अपने सीक्रेट्स शेयर किए होते हैं, या हमने उनको फाइनेंशियल एक जैसे कहते हैं ना, पावर ऑफ अटर्नी दी होती है। पावर ऑफ अटर्नी इन द सेंस कि हमने उनको उनकी बात के ऊपर ट्रस्ट करते हुए हम अपने फाइनेंसेस को जो है ना वो यूटिलाइज़ करते जा रहे होते हैं, लेकिन वो हमें ऐसा धोखा देते हैं कि हम जो है ना वो एकदम से, फिर जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हमारा तब तक बहुत सा नुकसान हो चुका होता है। यहाँ पे आपको डिवाइन जो है ना वो क्लैरिटी एक मिलती हुई नज़र आ रही है। देखिए, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड आपके लिए मौजूद है, यहाँ पे एस ऑफ
कप आपके लिए मौजूद है, यानी कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स का मामला नज़र आता है। देखिए, जब किसी को कोई डिवाइन ब्लेसिंग और डिवाइन सपोर्ट मिलती है तो उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। इसको आप अपनी ज़ाती गुस्से के लिए या ज़ाती उसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। जब इंसान को कोई सुपर पावर मिलती है, देखिए, अथॉरिटी होना कोई सुपर पावर है किसी के लिए अनकंडीशनल। जैसे मदर टेरेसा थी, उसको एक अनकंडीशनल मोहब्बत, जैसे ईदी साहब हैं, वो थे, उनको अनकंडीशनल मोहब्बत दी गई थी जो कि किसी भी मज़हब से हटकर यानी कि उनके दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत डाली गई थी जो किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ नहीं था। वो हर एक शख्स के लिए रहम का मामला अपने दिल में रखते थे। मदर टेरेसा हो गई, यानी और इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि नोबल कॉज़ के लिए उन्होंने अपनी एफ़र्ट्स को डाला है। यहाँ पे जब एक आपको एस ऑफ कप का मामला भी ऐसा ही है और एस ऑफ सोर्ड का मामला भी ऐसा ही है, यानी डिवाइन ब्लेसिंग्स के मामलात होते हैं। तो फिर आपने उन डिवाइन पावर्स को अपने ज़ाती गुस्से और अपने ज़ाती बुग़्ज़ और हसद के लिए या किसी अपने लॉस के बदले में उसको लोगों को जो है ना वो सबक सिखाने के लिए उनको यूज़ नहीं करना होता। आपने उन डिवाइन पावर्स का कोई डिवाइन जो है ना वो काम उनसे लेना होता है। देखिए, ज़रूर जब आपको कोई बड़ी पावर दी जाती है तो आप उसके कैपेबल होते हैं, बस आपको अपनी चीज़ों को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, यानी अपने आप को एज अ पर्सन ग्रो करने की ज़रूरत होती है। अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाएं। देखिए, अनकंडीशनल हुए बगैर आप कभी भी डिवाइन पावर्स को ना तो जो है ना वो आपको मिलेंगी और ना ही आप उनको आगे यूज़ कर सकेंगे। इसलिए क्योंकि जो डिवाइन पावर्स होती हैं, ये जो डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, चाहे वो कप की सूरत में है, चाहे वो पेंटिकल है, चाहे वो सोर्ड है, चाहे वो वॉन्ड है, तो याद रखिए कि ये बड़ी ज़िम्मेदारी इनके साथ आती है और आपको एज अ पर्सन ग्रो करने की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको अपने ज़ाती जो है ना मकासद के लिए, गुस्सों के लिए और ज़ाती बदले लेने के लिए आपको इन पावर्स को यूज़ नहीं करना होता। जो मतलब आप, आई थिंक सो, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप यकीनन समझ पा रहे होंगे जिन बड़े लोगों की मैंने मिसाल दी है। तो आप यकीनन जो है ना वो उनको, उनकी ज़िंदगियों को देखें और इसी तरह डिवाइन आपको, यानी कि किसी के लोगों को अनकंडीशनल माफ़ करें, उनके लिए कुछ ऐसा उनके साथ मामला करें कि अंदर उनके चेंजिंग आए, उनके हालात, उनके दिल की हालत बदलनी चाहिए। ओके, यहाँ पे जो आपके लिए सपोर्ट कार्ड है उसमें पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी नज़र आती है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे लिब्राज आपके लिए क्या मामलात हैं। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए, आपके जो ये आप पे किस टाइम मौजूद हैं, एक मतलब खूबसूरत हैवी और मैच्योर एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जिसमें कोई पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मौजूद है, कोई पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में मौजूद है, यानी आपके जूनियर्स ऐसे हो सकते हैं या आपके कोई छोटे बहन भाई ऐसे हो सकते हैं जो कि इस एनर्जी में मौजूद हैं, जिनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अगर कोई पैशनेट शख्स आपके इर्द गिर्द, आपकी सराउंडिंग में मौजूद है, आपका जूनियर कुलीग हो सकता है, आपका टीम मेंबर हो सकता है, या आपके बहन भाइयों में से कोई हो सकता है, तो आपको उनको, उनके पैशन को ठीक समत में गाइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी कोई ऐसा शख्स, जो पेज ऑफ सोर्ड है, ये जो है ना पेजेस जो है ना वो अमूमन फ़ीमेल एनर्जी को ज़ाहिर करते हैं। आप के इर्द गिर्द ऐसे कोई शख्स मौजूद हो सकते हैं जो कि जिनको जो छोटे छोटे सवालों के ज़रिए आपसे अपने जहन में जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको तहम्मुल से उनका जवाब देने की ज़रूरत है और उनको सही पैटर्न बताने की ज़रूरत है। यही आपका बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम बनेगा। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको एक अनकंडीशनल होकर किसी की हेल्प करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पे यही मामला नज़र आता है। मे बी आप किसी ऐसे इदारे को रन करते हुए नज़र आते हैं जहाँ पे आप उनके रोल मॉडल हैं और वो आपसे सीखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन के ज़रिए अपने जहन में आई उन उलझनों को जो है ना वो क्लियर करते हैं और आगे ताकि उनके लिए मामलात बेहतर हों, और इस तरह वो एक
देखिए किसी का एक अच्छे रास्ते पर चलने का जो एक मामला है ना, वो कोई एक दिन की बात नहीं है। इसमें पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की बात होती है। अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर ऐसा नहीं करा, यानी अगर आप किसी इदारे को रन नहीं करें, तो एटलीस्ट आप अपने होम सर्कल है या जो आपका जॉब का एरिया है, यानी आपके कोलीग्स हैं, उनके अंदर आप रोल मॉडल हो सकते हैं। लोग आपको एज अ रोल मॉडल देखते हैं और आपकी पर्सनैलिटी से, आपके बिहेवियर से बहुत कुछ सीखते हैं। और आपको दिल में ना सिर्फ ये कि एडमायर करते हुए नज़र आते हैं, बल्कि आप जैसा बनने की कोशिश करते हुए वो नज़र आते हैं। होप लिब्रास, देखिए डिवाइन कनेक्टिविटी के बगैर ये सब मामलात मुमकिन नहीं हैं। अनकंडीशनल होकर जब तक आप इन मामलात को नहीं देखेंगे, तो ये सब चीज़ें मुमकिन नहीं होंगी। आपको अपने अंदर जो है ना, वो एक ऐसा पॉजिटिव पावर्स को अनलॉक करने की ज़रूरत है, और अपनी इन सब ब्लेसिंग्स को जो कि आपको यहाँ पे दी गई हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जी दी गई है। देखिए यहाँ पे अगर एस ऑफ कप है तो एस ऑफ सोर्ड भी है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपने बहुत प्यार से चीज़ों को लेकर चलना है और कहाँ पे आपको सोर्ड की पावर जो है वो आजमानी है। और आप जो है ना, वो यकीनन इसके कैपेबल हैं। बस अपनी ऐसे लोगों के साथ बैठें, अपने क्रिएटर के साथ अपने राब्ते को मजबूत करें, और ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ आप कुछ सीखें, और फिर यकीनन आपके लिए मामलात बेहतरी की तरफ चलते चले जाएंगे। कुछ चैरिटी वर्क ज़रूर करें, किसी की दुआ लें, स्पेशली अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश करें। ऐसी अदा अपनाएं कि उनकी दुआ आपको लगे, बल्कि आई थिंक सो कि आपको दुआएं मिलती हुई भी यहाँ पर, क्योंकि जो डिवाइन पावर्स हैं वो किसी जो है ना, किसी की दुआ के बगैर मुमकिन नहीं, या किसी की नज़र के, जैसे कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन है जिसकी आपने जिसके लिए जैसे होता है ना, आप उनके साथ रहे हैं और आपने कुछ उन्होंने खुश होकर आपको जो है ना ये डिवाइन पावर्स दी हैं। देखिए किसी भी किस्म की लस्ट, एंगर और हसद, बुग़्ज़, कीने के बगैर ये सब डिवाइन पावर्स दी जाती हैं, और आपने उनको आगे सर्व करना होता है। जो डिवाइन पावर्स होती हैं उनके साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगर कोई बहुत बड़े पैमाने पर है तो वो किसी इदारे के लिए हो सकता है, किसी मुल्क के लिए हो सकता है, पूरी यूनिवर्स के लिए हो सकता है। और अगर कोई छोटे पैमाने पर है तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली के लिए इन पावर्स आपके अंदर रखी गई हैं, और आप उनको जो है ना, वो अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। होप लिब्रास, आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। मुझे बहुत एक मज़ा आया है आपकी ये सब रीडिंग को, एनर्जी को पढ़ने में। बहुत एक पॉजिटिव वाइब, मुझे एक डिवाइन वाइब आपकी तरफ से आती हुई महसूस हो रही है। और आप होप आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। मुझे सपोर्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।